हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि टू मल्टीप्लाई द रूट्स बाय गिवन इक्वेशन। आपको कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि आप उसके रूट्स में किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो जाए अपने आप, हम जबकि रूट्स नहीं निकालेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कहा गया इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा एंड गामा है, तो इस इक्वेशन में किस प्रकार से हम चेंज करें कि इसका रूट्स मान लीजिए कि 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा हो जाए, या फिर 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा हो जाए। मतलब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक का जो सबसे मेन टॉपिक है, इस टॉपिक ये टॉपिक किसका पार्ट है? ये टॉपिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का पार्ट है। और उस टॉपिक का नाम ही था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना। तो उसी प्रकार से ये आपका एक इक्वेशन दिया रहेगा, और इक्वेशन को किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्म करें कि इसका रूट्स जो है 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना और m गुना हो जाए, कितने गुना हो जाए, ठीक है ना। वो आपको डिसाइड करना है कि कितना गुना करना है। उतना गुना करने के लिए इक्वेशन को किस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बारे में हम बात करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे ये क्यों करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे उसका रूल्स क्या है, करने का तरीका क्या है, उस सब के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन। हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं whose roots are m टाइम्स, जिसका रूट्स m टाइम्स वेरी करे। जिसे बोले ना 2 गुना, मतलब सभी रूट्स में 2 2 से गुना हो गया। यहाँ तो रूट्स अल्फा बीटा गामा था, लेकिन यहाँ पे 2 अल्फा हो गया, 2 बीटा 2 गामा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ सभी रूट्स 2 गुना हो गया है। यहाँ पे 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, मतलब यहाँ पे सभी रूट्स 3 गुना हो गया है। तो उसी प्रकार से m टाइम्स हो गया मान लीजिए। तो कहा कि द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो आपका इक्वेशन दिया है उसका रूट्स ये अब m टाइम्स हो जाता है। ऐसा इक्वेशन हमको फाइंड करना है, समझे कि नहीं। अब देखिए, तो यहाँ पे कहा कि इसको आप एक ऐसे फाइंड आउट द इक्वेशन, उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए क्या रूल्स है, उस रूल्स के बारे में यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। अब इसे समझिए ध्यान से। यहाँ पे रूल्स क्या है कि मल्टीप्लाई द सक्सेसिव कोफिशिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव कोफिशिएंट? सक्सेसिव कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि आपको जैसे मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड हेयर द हाईएस्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट जो है ए है, तो ए इज द सक्सेसिव कोफिशिएंट। सक्सेसिव कोफिशिएंट का मतलब ये होता है किसी भी आपका इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट ए है, तो ये ए इज द सक्सेसिव कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन बिगिनिंग विथ द सेकंड टर्म बाय m स्क्वायर m क्यू एंड सो ऑन m टू द पावर m तक बढ़ते रहेंगे आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन कंप्लीट इफ इज नॉट सॉन। कहा गया है अगर कोई इक्वेशन आपको दिया गया है, तो उस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को एक कंप्लीट इक्वेशन बनाना है। कंप्लीट इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसका पावर जो होता है वो एक डिक्रीजिंग फॉर्म में रहे, ठीक है। पावर क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग फॉर्म। जैसे आपको कहीं लिख देगा इक्वेशन कि एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या ये एक कंप्लीट इक्वेशन है? इट इज नॉट कंप्लीट इक्वेशन बिकॉज हियर द पावर ऑफ 3 इज नॉट हियर अवेलेबल। यहाँ पे क्या है कि x का पावर 3 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पावर डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, तब तो कंप्लीट इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे x पावर 4 है, बट यहाँ इसके ठीक बाद x का पावर 3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो, ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे कंप्लीट इक्वेशन? तो बनाने का सबसे सिंपल तरीका है x टू द पावर 4 और प्लस जो नहीं है, तो मतलब जीरो तो होगा ही, तो उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो इंटू एक्स को जीरो ही हो जाएगा ना, और किसी भी इक्वेशन में जीरो ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एक्स टू द पावर 4 लिखिए प्लस जीरो इंटू एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज द कंप्लीट इक्वेशन, ठीक है। ये आपका कंप्लीट इक्वेशन बन गया। इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन बनाएंगे। ये पहला स्टेप हो गया। अब कंप्लीट इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, देखना है कि कंप्लीट इक्वेशन बनाने के बाद जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है ना, उसका जो कोफिशिएंट है, उसका कोफिशिएंट मान लीजिए यहाँ 1 है, तो हम क्या करें, सबको 1 से मल्टीप्लाई करें। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 है, तो क्या करेंगे, इस 2 को हम क्या करें सभी इक्वेशन में, यानी कि आपको कहा गया है कि सब में 2 से फिर 2 स्क्वायर से 2 के पावर क्यू से, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का आपको सबसे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किससे करना है,
कहा कि बिगिनिंग विद द सेकंड टर्म, बिगिनिंग विद द सेकंड टर्म मतलब सेकंड टर्म से शुरुआत करना है। किसको? एम, एम स्क्वायर, एम क्यू मतलब इसको 2 का पावर, यहाँ सेकंड टर्म ये है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिए हैं और इस एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि फाइंड द इक्वेशन, दिख रहा होगा आप लोग को, छोटा थोड़ा लिखे हैं क्योंकि जगह स्पेस की कमी के कारण। यहाँ फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स, कहा गया है एक ऐसा इक्वेशन आप फाइंड कीजिए जिसका रूट्स 3 गुना होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर बोले थे कि एक इक्वेशन दिया है, इसका रूट्स दिया है ना, तो 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। करने के लिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वही बात यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया गया है कि एक ऐसा इक्वेशन आप फाइंड कीजिए जिसका रूट्स क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन दिया है 3x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, मतलब ये आपके लिए एक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है। तो देखेंगे सबसे पहले हम देखने के लिए क्या बोले कि क्या ये कंप्लीट इक्वेशन है। हाँ है, कंप्लीट इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 3, पावर 2, पावर यहाँ नहीं कुछ तो 1, पावर यहाँ 0, मतलब ये एक इसका पावर जो है डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो ये कंप्लीट इक्वेशन हो गया। अब कंप्लीट इक्वेशन हो गया तो देखना सबसे हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है, लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इसलिए 3 गुना होगा, तो लिखेंगे देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो मुझे जो इक्वेशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, सो बताइए। सबसे पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर को सेम टू सेम लिख लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है। कहा गया है अब इसको मल्टीप्लाई, ये 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं करना है, ये शुरू करना है सेकेंड टर्म से, 3 इसको 3 से स्क्वायर, इसको 3 का क्योंकि तीन टर्म यही टर्म खत्म है। तो यहाँ पे कहा गया देखिए मल्टीप्लाई करना है m से, एम स्क्वायर एम क्यू, मतलब m का मान यहाँ पे कितना है, m का वैल्यू 3 है, द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 3, सो 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो, इस प्रकार से जितना आपको इसमें टर्म बढ़ता जाएगा इस टर्म को भी हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 पर ही खत्म है, मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5x स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 2x है, 2x माइनस 3 का पावर क्यू इंटू 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें करना क्या है, देखिए इसमें कुछ कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब, तो सॉरी कहीं मिस्टेक है, नहीं ठीक है, एक्स क्यूब बचेगा और प्लस 3 कॉमन इसमें ले लिए तो बचेगा 5x स्क्वायर और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो इसमें से आप 1 तो 3 बचेगा, तो बचेगा 2x और माइनस इसमें से 3 तो 3 है, 3 का पावर 3 है, तो 1 तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 का पावर 2 बचेगा इंटू 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, नीचे दिख रहा होना चाहिए, हाँ जगह है, तो एक लाइन और हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये तो आपको 3 0 हो जाएगा, तो बचेगा एक्स क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर, 3 टू 6 एक्स और माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 10 90 इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अब देखेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में देखते हैं, उसके बाद हम इसको लास्ट करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 इनटू द वन विथ लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी एंड इंटीग्रल कोएफिशिएंट के बारे में कहा गया। देखेंगे ये एक क्यूबिक इक्वेशन मुझे दिया गया है और इस क्यूबिक इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर है इसको यानी कि ये जो इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम रूल्स पढ़े हैं, इसका जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज 2। देखिए यहाँ पे क्या है,
कि सबसे इससे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इक्वल टू, मतलब यहाँ पे इस बार इसका जो रूट्स होगा वो रूट्स 2 टाइम्स क्या होगा इस पर से इस पर, यानी कि आपको 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे हेंस वी शैल फ्रॉम द इक्वेशन whose roots are are 2 times, roots are 2 times of the given इक्वेशन। जो आपका गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन का रूट्स जो है आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट पावर है उसका हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इक्वेशन देन द रिक्वायर्ड, तो मुझे किस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त होगा, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या आएगा सो बताइए। ये आपका 2x³ है इंटू इस सेकेंड टर्म से बिगिनिंग, उसके सेकेंड टर्म हम पढ़े थे इससे पीछे में देखिए। तो सेकेंड टर्म से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 2 यहाँ माइनस है तो 2 हो जाएगा इंटू 3x² प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू 6x माइनस 2 का क्यूब इंटू 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या किए देखिए, 2x³ है तो 2x³ लिख दिए, फिर माइनस यहाँ पे 3x² लिख दिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस 6x और 6x यहाँ लिख दिए, यहाँ 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, माइनस 1 तो यहाँ 1 लिखे और 2 के क्यूब से इसको मल्टीप्लाई किया। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करना है, 2 के स्क्वायर 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 तो कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x³ माइनस ये 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x² और इसमें से 2 का पावर 2 है तो एक 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 इंटू 6x बचेगा, माइनस 2 का पावर क्यों है तो 2 का स्क्वायर बचेगा इंटू 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। सो 2 तो डिवाइड में आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ हमको x³ माइनस 3x², 6 2 जा 12x माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला टॉपिक जो है उसके बारे में हम बात करेंगे।